समय समय पे जो रिएक्शंस आते रहेंगे वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन एक चर्चा करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज की इस बैठक से ये संदेश कितनी दूर तक जाता हुआ दिखाई देता है। कुछ खास मेहमान मैंने इस कार्यक्रम में आपके लिए जोड़े हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ शेख नसीर जुड़ रहे हैं पीडीपी से, मेरे साथ रतनलाल गुप्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, मेरे साथ मंजूर भट्ट हैं भारतीय जनता पार्टी से। मंजूर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा, डिटेल के साथ मेरे दर्शकों को बताइए प्लीज। मंजूर तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन शेख नसीर भी मेरे साथ है पीडीपी से। शेख भाई, तो पीडीपी की तरफ से किस तरह की अपनी सहभागिता इस बैठक में जाहिर की गई, किस तरह के क्वेश्चन रेज किए गए, क्या कुछ रहा खास, जरा बताइए। देखिए, मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है और आपको बता दूं कि अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है मीटिंग के अंदर, जो अभी आप ही के चैनल के माध्यम से जो कुछ विजुअल सामने आए हैं, बस उतना ही हमारी नोटिस में भी है। लेकिन ये जो मीटिंग में जाने से पहले अपनी कमेटी में या अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ बैठक करके जो बातें रखी थी, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की, हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और जमीन की। 370 पे कुछ बात हुई नहीं, वापस लेने की? अधिकतर पार्टियों में ऑलमोस्ट 80% पार्टीज ने उस पर बताया कि भाई अभी कोर्ट के विचाराधीन है और सबड्यूस है। ये बात सर, स्टेटहुड की बात करें तो स्टेटहुड पे क्या बात? बस अब खत्म। कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा उसे वापस हासिल हो, ये लगातार गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं। शेख नसीर प्लीज अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि मीटिंग खत्म हुई है। मीटिंग के बाद हमारी जो पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ मीटिंग में शामिल हुई थी, अभी उनकी तरफ से सामने नहीं आया कि मीटिंग जो आज प्रधानमंत्री के साथ हुई है हमारी पार्टी की तरफ से क्या वहाँ बातें रखी थी। लेकिन ये उन्होंने ये बात की थी कि आर्टिकल 35 की बात केवल डेमोक्रेटिक पार्टी मीटिंग में करने जा रही है। ठीक है, मंजूर भट्ट कनेक्ट हो चुके हैं मेरे साथ। तो मंजूर, किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल पा रही है आपको, क्या कुछ बातें हुई बैठक में, किस एजेंडे पे हुई, किस माहौल में हुई, जरा बताइए व्यूअर्स को प्लीज। देखिए, जैसे मैंने जब परसों भी हम डिबेट बैठे थे तो मैं तब भी आपको यही बताया था, एक बहुत अच्छी कोशिश की गई भारत की तरफ से, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से, और आज जिस तरीके से एक पीस एटमॉस्फेयर में वहाँ पर जो बात हुई, हम डर गए अपनी बात। अगर कांग्रेस की बात साहब ने कहा कि पीड़ितों को अभी पीड़ितों को वापस अच्छे माहौल से कश्मीर में बसे, ने भी अच्छे अपने लेकिन कहीं ना कहीं इसका मकसद था वो वही सियासी जम्मू कश्मीर का आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। और राजमोहन जी, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी है, कांग्रेस है, नेता जो 70 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर की शेयर कर रहे हैं, उनसे राय पूछी गई। मुझे लगता है गया है और इस तरीके से जो भी। अच्छा मंजूर, आपकी आवाज बेहतर ढंग से मुझ तक नहीं आ पा रही है। अपने साथियों से बोलूंगा कि आपकी आवाज दुरुस्त कर दें एक बार, फिर मैं आपके पास अच्छे से आता हूं। मेरे साथ रतनलाल गुप्ता साहब भी जुड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस से। गुप्ता जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ खबर मिल पा रही है अभी आपको, क्या कुछ हुआ बैठक में? अभी तक कोई खबर आ नहीं रही है, लेकिन जो वहाँ से निकले हैं और चले गए हैं, अभी तक कोई खबर आई नहीं है, लेकिन अभी तक कोई बात चली नहीं। लेकिन उम्मीद किस तरह की लगाई है आपने? बैठक में क्या कुछ हुआ था, किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की थी, बैठक में कैसे अपने को पोर्ट्रे करेंगे, वो तो कुछ बताइए। कोई शक नहीं है कि मीटिंग हिंदुस्तान की एक डेमोक्रेसी है, वो दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। अपोजिशन और सत्ताधारी लोगों को अपने अपने बात करने की जरूरत है। बात अपोजिशन वाले जो कहते हैं वो लोगों के भले के लिए कहते हैं, डिफरेंसेस शुरू होते हैं। हमारा तो ये आपसे 5 सोशल पोजिशन आपने
को कर रही है तो दूसरा वहाँ पर ठीक है, आपकी आवाज ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा, लेकिन मंजूर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर भट्ट के पास आऊं उससे पहले शेख नसीर आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। शेख नसीर, इस बैठक से पहले कोई एजेंडा तो तय किया गया होगा पीडीपी के जरिए कि हम ये बातें वहां पे आज करने जा रहे हैं, क्या उसी के मुतालिक सारी चर्चा होगी? और पाकिस्तान को लेकर भी कोई फॉर्मेट सेट किया गया था कि बोलेंगे कि पाकिस्तान के साथ भी डायलॉग होना चाहिए? नहीं, मीटिंग से पहले जो आज की मीटिंग से पहले जो चर्चा हुई थी, जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के साथ मीटिंग हुई थी, उसके दौरान पार्टी के ब्रीफिंग के दौरान भी कहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एस्टेब्लिश्ड पार्टी 70 और 35 का मुद्दा जरूर उठाई, क्योंकि गुप्कार अलायंस पीपल्स अलायंस पर गुप्कार डिक्लेरेशन जो है वो इसी और इसी मंशा के लिए बना था कि जो आर्टिकल 30 उसको जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए। और जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये बात जरूर कहा रखी हो। जी, तो मंजूर भाई, असल में सारे क्षेत्रीय दलों का तो सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह के रिएक्शन और जिस तरह की इनिशियल बाइट्स हमने सुनी अभी, उसके हिसाब से लग रहा है कि सब कन्विंस हो गए हैं पीएम की बात से। नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश अच्छी है, जब नीयत साफ होती है तो नेचुरली दूसरी तरफ से जो बंदा होता है उसका भी रिस्पॉन्स है। तो जिस तरीके से मुझे लगता है कांग्रेस ने भी काफी अच्छी राय दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी तरफ से राय अच्छी आई, तो एक अब पीसफुल माहौल में मैंने जैसे कहा कि यहाँ अब लोग गवर्नर रूल से तंग आए हैं, अब एक बहुत बेहतरीन सरकार चाहते हैं अवामी, जो क्योंकि लोगों की रिप्रेजेंटेशन अभी खत्म हुई है। तो मुझे लगता है हर एक लीडर से लोगों की यही डिमांड है कि बस जल्द से जल्द यहाँ जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद चुनाव किए जाए। और मुझे लगता है तभी सबका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मुझे आजाद साहब का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और फारूक अब्दुल्ला साहब का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल को इसका नतीजा मुझे लगता है कुछ दिनों में लोगों के सामने भी आएगा और आपके सामने भी आएगा। लेकिन कितना मुश्किल लगता है कि 2 साल में जो कुछ हुआ, जो कुछ जम्मू कश्मीर ने देखा या फिर बाकी पार्टियों ने देखा, हमने देखा भी लोगों को डिटेन कर लिया गया, वो सारी बातें भी रही, उस सारी बातों से बढ़ के आगे नई इबारत लिखना कितना मुश्किल दिखाई देता है मंजूर भट्ट? सर, मैं वही कह रहा हूँ, 70 साल जम्मू कश्मीर ने 370 में निकाले और उसमें हम खाली खोया पाया कुछ नहीं। आज हमें पूरे 2 साल हो गए हैं 70। आज देखिए जम्मू कश्मीर में अमन है, पीस है, हर कोई आम नागरिक यहाँ पर पीसफुली रह रहा है। तो मुझे लगता है जो यहाँ मोटे वाकया होते थी, नौजवानों को मारे जाते थे, सुबह भी इनकाउंटर होते थे, वो बंद हो गए। लोगों में कहीं फिर मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है कि 2 सालों में लोगों ने कुछ कहा अब पाया है। और अब जो जमीनी, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया के साथ जहाँ पर उसमें भी लोगों ने किया, अब थोड़ी बहुत माहौल मिल रहा है और मुझे लगता है कि इलेक्शन हो जाएगी और लोग अच्छी तरह। ठीक है, हमारे साथ गुप्ता जी भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो गुप्ता जी, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ये बैठक कितनी इंपॉर्टेंट रही? सर, मैंने पहले भी ये अर्ज किया कि ये तो अभी शुरुआत हुई है, पहली है, इसमें फैसला कोई मतलब फैसला कोई बात तो कोई हुई नहीं है। ये तो समझ लीजिए कि एक आइस जो है वो ब्रेक हुई है। तो जो जिसके मन में जो बात थी वो इनके प्रधानमंत्री जी के सामने रखी और प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया दिलों को दूरी वो भी दूर कीजिए, दिल्ली की दूरी भी दूर कीजिए। तो मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है सर कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, लोग इस मुसीबत में हैं। पिछले 2 साल से क्या नहीं कहा जा सकता। आप पानी की बात कर लीजिए, बिजली की बात कर लीजिए, जहाँ तक आपके हेल्थ की बात कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, आप अंदाजा लगाएंगे इस वक्त 12% अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है। नौजवान कहाँ जाएंगे? भटके हुए हैं, रोटी दो टाइम की रोटी खाने के लिए नहीं। हालत ये बनी हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों की। अब कल भी हम लोग नौजवान एक बेचारा बिना कसूर मारा गया है, उससे पहले दिन एक इंस्पेक्टर मारा गया है। इनोसेंट किलिंग्स हो रही है। आप मुझे बताइए, सिक्योरिटी ये कहते थे कि बहुत सिक्योरिटी का बहुत इंतजाम हो जाएगा, वो आपके सामने है। हालात क्या बने हुए, कोई सिक्योरिटी नाम की चीज, मतलब कोई आदमी जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहे कि भाई कश्मीर के अंदर हम लोग बिल्कुल सिक्योर हैं, मैं नहीं समझता। तो आप अंदाजा लगाइए इन तमाम बातों के लिए, इनकी परेशानियों
जरूरी है, मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई और हमारे नेताओं के बुलाया, उन्होंने क्या ठीक है, बातचीत की है, उनकी बातचीत सुनी, अपनी थी, लेकिन आउटकम क्या निकला? ठीक है। जब तक आप यहाँ लोगों की को दूर रख रहे, इंडस्ट्री है, आप नहीं मानेंगे 80% इंडस्ट्री यहाँ बंद हो गई। लोग जो बीमारी है यहाँ, इतनी बुरी हालत है उनकी, क्या बताएं आप? बच्चों के स्कूल वो तो कोविड की वजह से सही करूंगे, आप अंदाजा रहेंगे पूरे सुपर के अंदर मेडिकल के अंदर एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन का, और लोग जितनी लोग के जम्मू के अंदर हुई है, जम्मू भारत के अंदर हुई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। जोर दिया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके हर समुदाय तक विकास पहुँचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं। इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। फ्रेंड्स, डीलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को शांति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए ऐसे ही सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ चलना होगा। उन्होंने कहा, आज जम्मू कश्मीर हिंसा के कुचक से बाहर निकलकर स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता में एक नई आशा जगी है, नया आत्मविश्वास आया है। पीएम ये भी बोले कि हमें इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, इस भरोसे को और मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी, साथ मिलकर काम करना होगा। आज की ये बैठक जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती देने और जम्मू कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आज की इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बात हो रही है उस संभावित बैठक की जो आज पूरी हो गई। 24 तारीख का समय था और आज सर्वदलीय बैठक पूरी हुई। इसमें तमाम जम्मू कश्मीर के दलों ने शिरकत की। उसके बाद कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बेहद सकारात्मक भाव में, माहौल में ये बैठक संपन्न हुई। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ मंजूर भट्ट हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो मंजूर भट्ट, असल में कश्मीर के लोकतंत्र के लिए, जम्मू के लोकतंत्र के लिए इस बैठक का होना कितना जरूरी था? देखिए, जरूरी था। ये ऑल पार्टी मीटिंग होगा, जैसे मैं आपको कहा कि एसोसिएशन ऑफ सेक्टर्स के पॉलिटिकल सिनेरियो को कहीं रुक गया था, अब उसको वापस रिवाइव करने की जरूरत थी। जैसे मैंने आपको कहा, गवर्नमेंट रूल किसी भी
स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए ज्यादा ठीक नहीं रहता है। अफसरशाही यहाँ में हो गई है, सेक्रेटरीट की बात है किसी के ऑफिस में, तो लोग काफी परेशान, लोग एक मजबूत सरकार चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल इस ढांचे को आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत थी। मैं समझता हूँ एक अच्छी कोशिश तो, और इस मुझे लगता है रिप्लाई आने वाले वक्त में, जैसे पहले भी कहा, कि फ्रूटफुल साबित होगा। भले ही इसमें लोग इसको नकारेंगे या इसको प्रोपेगेंडा की तरफ इसको प्रोजेक्ट करेंगे, उससे निकलने वाला नहीं है। लेकिन पॉजिटिव ये देखा जा रहा है, जितने भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गए थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, हमारे यहाँ एमपीज भी, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स उनकी भी तरफ से है। मुझे लगता है पीसफुल माहौल में ये मीटिंग समाप्त होगी। ठीक है, तो शेख नसीर, क्या मान लिया जाए जो दूरियां असल में दिलों में हो गई थी, जो बर्फ जम गई थी, उस बर्फ के पिघलने का काम इस बैठक ने किया है? देखिए, जब धारा 370 को जम्मू कश्मीर खत्म कर दिया गया, तो एक परसेप्शन लोगों में बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक परसेप्शन बनाया गया कि ये जो आर्टिकल 370 था, इसकी वजह से कश्मीर का पूरी तरीके से विलय हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ था। लेकिन हमें इसमें कोई भी शक और शुबा नहीं था। हम धारा 370 खत्म होने से पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा थे, हम आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। लेकिन एक परसेप्शन बनाया गया, फर्क सिर्फ इतना आ गया कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो एक मोहब्बत और जो एक जज्बा हमें हमारे देश देता, वो भले ही आज भी है, लेकिन दिलों में थोड़ी सी खटास जो पैदा हुई थी, वो खटास इसलिए पैदा हुई थी जब आप जम्मू कश्मीर के हवाले से इतना बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जब आप कश्मीर से एक अहम उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करने वाले, आपने पूरे जम्मू कश्मीर को बंद करके रखा है। यहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, तमाम के तमाम पोलिटिकल एक्टिविस्ट जैसे लीडर जैसे उनको आपने नजरबंद कर दिया, 3 मुख्यमंत्रियों को आपने, तो कहीं ना कहीं इन्होंने खराब जरूर की। आज की मीटिंग मैंने सुबह भी आपको कहा कि आज की मीटिंग है, तो इससे कोई रिजल्ट समझ नहीं आ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हो सकता है। जो उन्होंने ठीक है, वापस निकाल दे। ठीक है रतनलाल जी, क्या फिर ये मान लिया जाए कि असल में जो कोशिश जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस बैठक के जरिए की जा रही है, उस तक पहुंचने में अभी थोड़ा और समय लगेगा, दिलों की गांठें खुलने में थोड़ा समय लग जाएगा? और बहुत दुरुस्त बात है आपकी सर, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। आज मैंने पहले भी अर्ज किया, ये पहली मीटिंग है, और एक आइस जो थी वो मेल्ट की है इन्होंने। अब एक प्रक्रिया है, क्योंकि लोकतांत्रिक मुल्क है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ऑटोमेटिकली हमें आगे बढ़ना है। किस ढंग से बढ़ते हैं, ये तो सोच विचार के साथ ही होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने जो मीटिंग बुलाई है, ये तो हालात देश के कश्मीर के अंदर क्या हालात है, किस तरह से दो चार लोग वहाँ, ये देखते हुए सिक्योरिटी आपने देखा 2 साल के अंदर ये कह रहे थे भाई अब यहाँ दूध की नदियां बहा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं होगी, सिक्योरिटी होगी, कोई ऐसा मिलिटेंसी नहीं होगी। लेकिन आप देखिए कल की वाक़या है, परसों का वाक़या है, अभी भी इनोसेंट किलिंग हो रही है, ये आपके सामने है। तो कश्मीर के लोगों को कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी परेशानी है, तो 12% इस वक्त हो गई है। पहले यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन 27% से आज 36% से ऊपर हो गई है लोग, फैमिली। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ के लोगों की क्या हालत है। 2 टाइम की रोशनी में पहाड़ों के जो हालत बनी हुई है, पानी की, बिजली की, मेडिकल जो चित्र ये चल रहा है इनका। आज लोकतंत्र में हो रही है सर्वदलीय बैठक की, जो अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई, 3 घंटे की बैठक चली, कई मुद्दों पे से बातचीत की गई, डिलिमिटेशन का जिक्र हुआ, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की गई, और कश्मीरियत और कश्मीर के लोगों को किस तरीके से लोकतंत्र के साथ जोड़ के आगे भविष्य की नींव रखी जाए, इस पर भी चर्चा की गई। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रतनलाल गुप्ता मेरे साथ हैं एनसी से। रतनलाल गुप्ता, असल में जिस तरह के टेंट्रम और जिस तरह के तेवर अभी हमने महबूबा मुफ्ती के थोड़ी देर पहले देखे, उसके हिसाब से लगता है कि अभी बात उतनी आसान नहीं है जितनी समझी जा रही थी। नहीं, देखिए, सब तो महबूबा जी का अपना एजेंडा है, अपना सिस्टम है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है जी, हमारा अपना एजेंडा है। हमारा तो ये जो मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है कि जो 5 अगस्त 2019 को प्रिविलेजेस जो हमारी छीनी है, उसके रिस्टोर होनी चाहिए, वो एजेंडे में है।
और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो इस वक्त दो चार है परेशानियों में है, उसको किस जंग से बाहर निकाले हम, ये हमारा एजेंडा। ठीक है, तो पीडीपी के ये तेवर मैटर करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे ये भी बता दीजिए। जैसे कि अभी मंजूर भट्ट कह रहे थे पीडीपी तो प्रासंगिक ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, 3 लोगों की पार्टी रह गई है। क्या एनसीबी यही सोचती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही सोचना है? नहीं, ऐसी बात नहीं, लोगों में है ये पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेन पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है। आपने देखा जो जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, और दोनों जगह में है, और लद्दाख में है। इवन लद्दाख में आप देखिए करगिल की जो हिल काउंसिल है उसकी भी हमारे पास है। कश्मीर के अंदर हमारे, अब बीजेपी की आपने देखिए 2 साल में उन्होंने क्या कर दिया, एक कोई कश्मीर के अंदर उन्होंने कोई हल्का छोड़, मुझे बताइए कोई हल्का छोड़ा, एक इसकी डीडीसी की सीट वो नहीं निकाल सके, चेयरमैन की सीट नहीं निकाल सके। ये बातें कहनी चाहिए हमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कंसर्न है जम्मू कश्मीर के लोगों की। लोगों में जो इस वक्त मुसीबत के पहाड़ टूटा है उसको किससे कैसे निकाले, हमारा तो ये एजेंडा। हमने यहाँ मीटिंग में भी यही कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो पहाड़ टूटा है इसको कैसे, हमारे लोगों को तो, हमारे लीडरशिप को तो आपने जेलों में बंद कर दिया था 2019 के बाद अगस्त में। तो जिस ढंग से जम्मू कश्मीर को लोगों के ऊपर पहाड़ कोई पानी नहीं, कुछ सुनने वाला है ही नहीं। आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई सरकार नाम की चीजें है नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट है, 12% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। बच्चे बेचारे जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, अपनी अंदाजा लगाएंगे पिछले दिनों में। ठीक है सर, ठीक है सर, शो को वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले मंजूर भट्ट कैसे यकीन दिलाएंगे इन तमाम दलों को कि आप जम्मू को लेके, कश्मीर को लेके, कश्मीरियत को लेके, लोकतंत्र को लेके संजीदा हैं? क्योंकि थोड़ा यकीन कराने में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 में हमारे वजीर आजम साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी से जब उन्होंने नारा दिया कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, और उस नारे को ही हमारे वजीर आजम मोदी साहब ने आगे चलाया जम्मू कश्मीर में। ये वही लोग हैं, ये हमेशा चाहते थे कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो इनके खानदान से बाहर ना निकले, जिसके कारण आपने देखा जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने सरपंच पंच इलेक्शन करवाए, यहाँ पर 3 टायर लागू सिस्टम करवाया। ठीक है मंजूर भट्ट, सब कुछ देखा, लेकिन आगे की राह इतनी आसान नहीं है जितना कि आप सोचते जा रहे हैं सर। ठीक है, जितना आप सोच रहे हैं राह उतनी आसान नहीं है। लोगों को फेवर में लेने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में मेरे पास इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया मंजूर भट्ट आपका, गुप्ता जी आपका, और शेख नसीर आपका। आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो आगे की राह किस तरीके से तय की जाएगी, हालांकि एक कदम आज इस सर्वदलीय बैठक के जरिए उठा लिया गया और कई तरह की जो रिएक्शंस आए उसके बाद ये समझा भी जा रहा है कि जो बर्फ जमी हुई थी रिश्तों में वो पिघलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आगे क्या, इस पर भी नजर रहेगी। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।